बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपकी शेफ़ आबदा बलोच वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। आज की अगर हम रेसिपीज़ की बात करें, मुर्ग़ छोले बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे दाल पालक। और दाल पालक में जो दाल हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है चने की दाल। तो बहुत ही हेल्दी सी रेसिपीज़ हैं। आज वेडनेसडे है और हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, तो हम यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने। और इसके अलावा ड्यू ड्रॉप की तो बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है। इनका रजिया पास्ता तो है ही, इसके अलावा इनका ऑलिव ऑयल है, ऑलिव पोमेस ऑयल, जो रेगुलर कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका एक्स्ट्रा वर्जिन कुकिंग ऑयल भी है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, जिसको आप कोल्ड कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रेसिंग हो गई। और इसके अलावा सैंडविचेस हैं, सफ़ेद चने तो हैं ही, और इसके अलावा बेक्ड बीन्स हैं, रेड किडनी बीन्स भी हैं, मकई है, मटर है, लुई टोमेटो पेस्ट है, ज़बरदस्त सी चॉकलेट्स हैं, पॉपकॉर्न्स हैं और ढेर सारे पिकल्स भी हैं। और इसके अलावा जनाब ब्लूबेरी पाई फिलिंग, स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग, और इसके अलावा पीनट बटर, चॉकलेटी पीनट बटर। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है और हम लोग इनको अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे पास है गिफ्ट भी आप लोगों को देने के लिए वाउच 365, जो पाकिस्तान के बहुत से शहरों में इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें ढेर सारे वाचर्स हैं जो फूड से रिलेटेड भी हैं, इसके अलावा ट्रैवलिंग के हवाले से भी हैं। तो ढेर सारे वाचर्स हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स के भी हैं और काफ़ी सारी उसमें रेंज है और काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जिसमें आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी भी आई थिंक 1 ईयर से ज़्यादा की है, तो आप इसको बिल्कुल अवेल करें। और इसके बाद इसके ढेर सारे वाचर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय वन गेट वन भी है और बहुत बहुत कुछ है इसमें। तो चलें, इसका सवाल भी आज हमने करना है। मैं सोच रही हूँ कोई आसान सा सवाल आप लोगों से कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विन कर सकें। और आज 2 विनर्स हमें चाहिए, 2 लोग हैं जो विन करेंगे वाउच 365 के लिए। तो चलिए सवाल भी आपको बताते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। मुर्ग़ छोले और दाल पालक, ये 2 आज की हमारी रेसिपीज़ हैं जो बनने जा रही हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास चने की दाल है, इसको मैं रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। तो यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद सॉस पैन, इसको बॉईल होने देते हैं। अलग से हमने तैयार कर लेना है इसका मसाला और उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड पालक। और ढेर सारी पालक अभी आपको लग रही है लेकिन ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी। तो वो चलें, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पानी और भीगी हुई चने की दाल हमने ऐड कर देनी है ताकि वो अच्छी सी बॉईल हो जाए। हमें फुल डन दाल चाहिए। अगर आप दालों को भिगो देंगे तो फिर वो जल्दी गल भी जाती हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 कप चने की दाल। और इसको हमने बॉईल होने देना है। आ जाते हैं अपने मुर्ग़ और मुर्ग़ छोले की तरफ। तो आज के जो मुर्ग़ छोले हैं वो बहुत ही टिपिकल से, जो एक मुर्ग़ छोले वैसे काफ़ी तरह के बनते हैं, टमाटरों के साथ, दही के साथ, लेकिन जो मुर्ग़ छोले मुझे तो वैसे अच्छे लगते हैं जो बाज़ाहिर बड़े देखने में जिनकी ब्लैकिश सी ग्रेवी होती है। तो आज हम वो वाले मुर्ग़ छोले बनाने जा रहे हैं और उनका एक की इंग्रेडिएंट यानी कि एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा खाने का मीठा सोडा। इसी से ही क्या होगा, इसके कलर में चेंजिंग आएगी और वो जो एक मज़ेदार से मुर्ग़ छोले बनते हैं ना, वो वाले मुर्ग़ छोले आज हम तैयार करने जा रहे हैं। तो हम इसमें खाने का सोडा इस्तेमाल करेंगे। खाने का सोडा हम इसमें चने बॉईल करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। और चने का जो मीठा सोडा है उसको डालते ही हमारी ग्रेवी का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो वो जो एक डार्क सी ग्रेवी होती है मुर्ग़ चने की, वो वाली आज ग्रेवी तैयार होगी। तो हम इसमें मुर्ग़ यूज़ कर रहे हैं, ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने हैं, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है यानी कि मीठा सोडा। इसके अलावा लहसुन और अदरक, नमक,
लाल मिर्चों का पाउडर है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं काली मिर्चों का पाउडर, पिसा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, और हम इसको गार्निश कर देंगे अदरक, हरे धनिए और हरी मिर्चों के साथ। एक अदद प्याज हमें चाहिए होगी जिसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो सबसे पहले प्याज को ब्राउन करेंगे, फिर अदरक लहसुन के साथ हमने चिकन को भून लेना है और उसके बाद हम उसमें मसालों के साथ यानी पिसी काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, मीठा सोडा, हल्दी, नमक, ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने उसको कुक कर लेना है। और फिर हमने लास्ट में उसमें ऐड कर देने हैं अपने ये गार्निशिंग के अज्जा। चने भी मैं साथ ही शामिल कर दूंगी। जैसे ही हम चिकन ऐड करेंगे थोड़ा सा भूनेंगे, फिर चने शामिल कर देंगे। चने, चिकन, तमाम चीज़ें पकती रहें। तो ये हमारी आज की रेसिपी है। ले लेते हैं यहाँ से एक अदद वोक और सबसे पहले प्याज को स्लाइस करके कर लेते हैं लाइट सा गोल्डन। इसमें हम ऐड करेंगे कुकिंग के लिए ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, आधा कप। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ऑलिव पोमेस ऑयल। अगर आप अपने घर में चनों को बॉईल कर रहे हैं तो फिर उनका जो पानी है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो टिन के हमारे पास चने हैं इसका पानी हम नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन जो हम घर में बॉईल करते हैं उसका पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छा जाएगा। इसके साथ गाढ़ापन भी होगा और चनों का ज़बरदस्त सा उसमें फ्लेवर भी होगा। तो चलिए प्याज को स्लाइस कर लेते हैं। ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक पर जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना है। प्याज काटेंगे, फ्राई कर लेंगे, वापस आएंगे, तब तक हमारी प्याज लाइट सी गोल्डन हो चुकी होगी। तो फिर तमाम मसाले आपके सामने हम इसमें ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है। ब्रेक से वापस आकर मैं आपसे सवाल भी करूँगी वाउच 365 के लिए। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक में मैंने सिर्फ इतना किया, प्याज को लाइट ब्राउन होने के लिए रख दिया, चने की दाल को हमने उबलने के लिए रख दिया है। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी प्याज निकाल लेती हूँ गार्निशिंग के लिए, और फिर मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चिकन, और साथ ही हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये चली गई इसमें चिकन, लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। सवाल आप लोगों से करना है वाउच 365 के लिए, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कोई आसान सा सवाल करें जिसका बहुत आसानी से सब हमें जवाब दे दें। सफ़ेद चनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आज आप हमें बता दीजिए। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके, और फिर आप विन कर सकते हैं वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं और उसमें फूड से रिलेटेड तो हैं ही, ट्रैवलिंग के हवाले से भी हैं। तो बहुत सारे वॉचर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू आउट द एयर। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत से बड़े शहरों में ये बुक यानी कि वाउच 365 यूज़ की जा सकती है। तो ज़रूर आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने उसे भेज देना है 8881 पे। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो जनाब कराची, हैदराबाद, मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, एबटाबाद, पेशावर और साथ ही सरगोधा वाले हमें ख़ास तौर पर सवाल का जवाब ज़रूर दें, क्योंकि ये वो तमाम सिटीज़ हैं जहां आप वाउच 365 यूज़ कर सकते हैं। चलें अब मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि हम मसाले शामिल करना शुरू कर दें, क्योंकि चिकन को हमने अच्छा सा फ्राई कर लिया है। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सॉल्ट। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। तो मैं 1 टीस्पून भर के नमक, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर,
काली मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून, साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। तमाम पिसे हुए मसाले हैं, इसमें हमने कोई साबित या कुटा हुआ मसाला यूज़ नहीं किया है। तमाम मसाले हमने इसमें कुटे हुए शामिल किए। थोड़ा सा मसालों को भूनते हैं, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मीठा सोडा और साथ ही हम इसमें चने ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ी सी देर के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। दैट्स इट। अपनी मर्ज़ी की पसंद के मुताबिक ग्रेवी के साथ हमने इसको सर्व कर देना है। तो इसी आंच को तेज़ करते हैं ताकि मसालों के साथ हमने चिकन को पहले भी आपने फ्राई कर लेना है और मसालों के साथ भी इसको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। चने की दाल यहाँ पर बॉईल हो रही है, पालक तो हम इसमें ऐड करेंगे ही। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे टमाटर, अगेन हमें चाहिए प्याज दाल पालक के लिए, लहसुन है, अदरक है, पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, ज़ीरा ऐड करने जा रहे हैं, नमक, और हम इसको कुक करेंगे ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पोमेस ऑयल में। पालक को कुक करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसको गर्म पानी में डिप करें और आप इसको निकाल लें और उसके बाद आप इसको चॉपर में चॉप कर लीजिए। कच्ची पालक को भी चॉपर में चॉप किया जा सकता है। फिर उसके बाद आप इसको ऐड जब करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा मार्जिन होगा कि आप इसको भून लें, पका लें। और इसके अलावा चने की दाल को हमने पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया है। सिर्फ हम अलहदा से मसाला तैयार करेंगे और फिर उसमें हमने दाल ऐड कर देनी है और फिर पालक शामिल करके थोड़ा सा कुक करके हमने इसको सर्व कर देना है। तो चलें, यहाँ पर चिकन और मसाले पक रहे थे, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मीठा सोडा, जो हम पकौड़ों में यूज़ करते हैं वही वाला मीठा सोडा हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जनाब 1 चाय का चम्मच। हमने इसमें शामिल कर दिया मीठा सोडा, और मीठा सोडा ऐड करते ही केमिकल रिएक्शन होगा जनाब, और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो कलर है इस ग्रेवी का अच्छा सा ज़बरदस्त सा डार्क कलर हो जाएगा, जो हम देखते हैं बाहर जाकर हम खा भी रहे होते हैं मुर्ग चने, और अक्सर हम सोचते हैं कि घर में हमारा वो जो एक डार्क सा कलर होता है वो नहीं आता। आप मीठा सोडा यूज़ कीजिएगा, ज़रूर आएगा। तो इसको ऐड करके हम थोड़ा सा कुक होने देते हैं। और अब मैं शामिल कर देती हूँ इसमें ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने। सफ़ेद चनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आप इसको भेज देंगे 8881 पे। इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया और कलर भी इसका अच्छा सा डार्क कलर आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी, ताकि तमाम मसाले आपस में पकना शुरू हो जाएं। और हमें इतना ज़्यादा ड्राई तो नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा ग्रेवी के साथ ही चाहिए ये मुर्ग और चने। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, तकरीबन आधा से 1 कप शामिल कर देते हैं पानी। और चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी हो जाएगा, गलनी शुरू हो जाएगी, चने साथ में पकने शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। और जो हमारी दाल पालक है उसके लिए भी मैं सिर्फ प्याज को थोड़ा सा फ्राई होने के लिए रखती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। दाल पालक के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ऐड कर देती हूँ प्याज, और दाल को हम यहाँ पर बॉईल होने के लिए हमने रख दिया है, वो बॉईल होती रहेगी। जो हमारे मुर्ग छोले हैं वो भी पकते रहेंगे, और उसमें हमने तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं। सिर्फ गार्निशिंग के अज्जा हैं जो हमने ऐड करके उसको
सर्व कर देना है। हमने ड्यू ड्रॉप के चने यूज़ किए, तो हमने कुछ भी नहीं करना था, उनको भिगोना और पकाना कुछ भी हमें नहीं करना। हमने टिन खोला और वो सफ़ेद ड्यू ड्रॉप के जो चने हैं वो हमने इसमें शामिल कर दिए। 2 टिन हमने इसमें ले लिए थे, और अगर आप रेगुलर चनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर यकीनन आपने उसको भिगोना होगा। भिगोने के बाद आप उसको अच्छा सा बॉईल कर लेंगे और फिर आप उसका पानी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, इसको आंच को मैं हल्की कर देती हूँ और इसको पकने देते हैं। प्याज जैसे ही यहाँ पर फ्राई होती है, हम इसमें पिसे हुए मसाले और टमाटर ऐड करके हमने मसाले को अच्छा सा भून लेना है। 1 अदद ले लीजिए दरमियाने साइज़ की प्याज। लाइट सी गोल्डन हो गई है, तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चॉप टमाटर। साथ ही ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसे हुए मसाले। मसाले आपने इस तरह से शामिल करने हैं जो चने की दाल और पालक के लिए भी काफ़ी हो। पालक काफ़ी सॉल्टी होती है, तो उस हिसाब से नमक हस्बे जायका से हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे। हल्दी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून लेवल में। नमक हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम, यानी कि 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं, और अगर हमें कम या ज़्यादा लगेगा तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। पालक शामिल करने के बाद आप इसको चेक कीजिएगा। पालक उन कुछ अज्जा में से है जो नेचुरली सॉल्टी होते हैं। एग्स भी नेचुरली सॉल्टी होते हैं। यही वजह है कि अगर कभी हम उस पर नमक ऐड करके ना भी खाएं तो हमें इतना बॉदर नहीं होता, हमें इतना फीका फील नहीं होता है अंडा। और इसी तरीके से पालक, अभी आप इसका पानी पी कर देख सकते हैं, या फिर आप पालक को ऐसे खा के देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ अच्छी सी सॉल्टी है और फिर वो श्रिंक भी हो जाती है। आयरन का बहुत बेहतरीन ज़रिया है। वो तमाम लोग जिनका हीमोग्लोबिन कम आता है हमेशा या कम रहता है, तो डॉक्टर की हिदायत पर तो ज़रूर अमल करें, लेकिन उसके साथ साथ पालक का इस्तेमाल करें। शेखुपुरा से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत लाइक करती हूँ। आज हमारी लाइट बंद है तो इस वजह से मैं नहीं देख सकी। शाम को रात को रिपीट ज़रूर देखूंगी। ठीक है, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, क्या सवाल था आज का? आज का तो इतना आसान सवाल है। आपने हमें ये बताना है कि चनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सफ़ेद चनों को वाइट चने कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो ये वाइट चने मैंने सुना है। चलें, ठीक है, आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं। और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैंने ये पूछना था मैम कि जो ये लाल लोबिया और वाइट लोबिया होता है, ये भिगो के बॉईल करते हैं, ये वैसे बॉईल कर लेते हैं? सफ़ेद लोबिया और लाल लोबिया, जी ठीक है, चलें आपको ज़रूर बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। वैसे तो अगर आप बग़ैर भिगोए भी बॉईल होने के लिए रख देंगी तो बॉईल तो वो हो जाएंगे, लेकिन उसका कुकिंग टाइम और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छा है, दालें हैं, चने हैं, लोबिया है, इनफैक्ट चावल हैं, इनको आप ज़रूर भिगो दें। सबका भिगोने का टाइम भी अलग अलग ही होता है। चने की दाल हो गई, पता कैसे चलेगा कि हाँ बहुत अच्छे से ये भीग चुके हैं? साइज़ में डबल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी चने की दाल या लोबिया, चने जो भी हैं वो बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। अगर हम चनों की बात करें तो मिनिमम 6 घंटे तो आप उसको ज़रूर भिगोएं, और कम से कम भी आपने उसको 2 घंटे तो ज़रूर भिगोना है। और उसके बाद आपकी कुकिंग भी अच्छी हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है अगर आप तमाम बीन्स और चावल इनको भिगो के यूज़ करें। मैं यहाँ पर चॉपर यूज़ कर रही हूँ इस पालक को बारीक चॉप करने के लिए, और अगर आप चाहें तो नाइफ़ और चॉपर से भी इसको आप चॉप कर सकते हैं। हम एक आसान सा तरीका यूज़ कर रहे हैं ढेर सारी पालक को काटने के लिए, तो मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। थोड़ा
सा प्रेस करते जाएंगे और इसको चॉप करते जाएंगे। मसाले को भी चम्मच चलाते जाते हैं। हमने टमाटर ऐड किए थे, कोई पानी शामिल नहीं किया, लेकिन आंच को हल्का कर दिया तो वो अच्छे से मैश होना शुरू हो गए हैं। मैं चने की दाल चेक कर लेती हूँ, अगर बॉईल हो गई होगी तो हम उसको इस मसाले में ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें कसर अभी है, थोड़ा सा इसको और बॉईल होने देते हैं, मसाले को पकने देते हैं। आखिर में मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा लगाऊंगी ज़ीरे का भगार। जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे, पालक को अच्छा सा चॉप कर लेते हैं। पत्तों वाली सब्जियों को धोने के लिए आप इसको ढेर सारे पानी में डिप कर दीजिए, ऊपर से वो सब्ज़ी निकालें और फिर उसको 2 से 3 मरतबा आप नथाड़ लीजिए, तो उसकी मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी। और इसके अलावा फुटाइल का जो हमारे पास है डिश वॉशर 3 in 1, इसमें भी आप हरी सब्जियों को, आप इसमें सी फूड को बहुत अच्छे से वॉश कर सकती हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिशेस तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें भी बहुत अच्छे से हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा पानी का खर्च भी नहीं होगा। तो चलें, थोड़े थोड़े बैचेस में हम इसको चॉप कर रहे हैं। बहुत तमाम सब्जियां बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, पालक भी बहुत ही ज़बरदस्त सी और एक हेल्दी सी सब्ज़ी है। हाँ, पकाने में इसको, इसके पत्ते अलग करने में, इन तमाम चीज़ों में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत अच्छा सोर्स है जनाब। ज़रूर इसको अपने घर में इस्तेमाल करें, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। और जिन लोगों को आयरन की कमी बताई जाती है, डॉक्टर भी उनको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप पालक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एप्पल्स हो गए, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। चीप भी है, तमाम साल अवेलेबल रहती है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलें, इसको भी चॉप कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रेस करते जाते हैं। बस चने और चिकन को मैं कुछ ही देर के लिए और पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसको सर्व कर दूंगी। एक आध चम्मच इसमें चलाते जाते हैं। थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भी हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा ये कम भी होगा और चिकन और चने पकते भी रहेंगे। इसके बाद हम इसको अदरक, हरी मिर्चियाँ, हरे धनिए के साथ सर्व करते हैं। अब जो हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो मैं इसमें पालक भी ऐड कर दूंगी और मैं इसमें चने की दाल भी शामिल कर दूंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला चाहिए तो फिर चने की दाल को हल्का सा बीटर से बीट कर लें, और मैं भी इसको इसी पानी में बहुत ही हल्का सा बीटर से बीट करेंगे ताकि पानी और चने की दाल जो है वो अलग अलग ना रहे, अच्छी सी मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड करके इसको इतना पकाएंगे कि पालक का जो कलर है वो ग्रीन ही रहे और ख़ूबसूरत सी चना दाल और पालक रेडी हो जाएगी। भगाड़ लगा के सर्व करेंगे। ब्रेक का टाइम है, मैं ये तमाम पालक को चॉप कर लेती हूँ, आप जल्दी से जाइए, ब्रेक का टाइम है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मुर्ग चनों की मैंने आंच को बंद कर दिया है, इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा मसाला भुन रहा था, आंच को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया था। यहाँ पे अब हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें उबली हुई और मैश की हुई चने की दाल। इतना मैश करें कि कहीं कहीं दाल का दाना भी हो और कहीं कहीं दाल जो है वो मिक्स भी हो जाए। आंच को थोड़ा सा तेज़ करते हैं और मैं इसमें अब शामिल कर दूंगी पालक। थोड़ा सा इसको बॉईल होने देते हैं, फिर हम इसमें पालक ऐड करेंगे। और यहाँ से मैंने एक अदद प्लेटर तो ले लिया है जिसमें हम सर्व करने जा रहे हैं अपना ये चना और मुर्ग छोले।
इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया है। मैं थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर लेती हूँ, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अदरक हमने शामिल कर देनी है और इसको आप सर्व कर दीजिए जनाब नान के साथ, बहुत अच्छा जाएगा। चनों को हम चाट और सैलेड के लिए तो यूज़ करते ही हैं, उसके अलावा भी चने जनाब इस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। चनों का पुलाव बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा बनता है। मैं सिर्फ इसको सर्व करती हूँ, उसके बाद उसमें ऐड कर देते हैं पालक। पालक में अपना भी ढेर सारा पानी मौजूद होता है। नसरीन है कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो नसरीन, अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक हाँ, ठाक हैं आप आप। बहुत अच्छा पकाती हैं, मैं रोज आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखती हैं, पसंद करती हैं। जी बहुत अच्छे इटालियन खाने उस दिन मैंने बताया था आपको, आप पहली दफा फोन किया तो जी जी, आज का सवाल ये है कि जी चनों। आज का सवाल ये है ना, आपने पूछा है ना सब छोलों का, उसका नाम उसका हाँ हाँ है चिक पी। ठीक है, आपका चिक पी जवाब हमने नोट कर लिया है। वाइट, हाँ जी। और कुछ कहना चाहेंगी? जी नसरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर मैंने पालक ऐड कर दी है। पालक श्रिंक हो जाएगी, पालक में ढेर सारा पानी होता है, यही वजह है कि आप ढेर सारी पालक ऐड करें और वो ज़रा सी हो जाती है। तो चलें, हमने इसमें ऐड की और हम इसको सिर्फ इतना पकाएंगे कि पालक अच्छी सी श्रिंक हो जाए बस, और इसका कलर एज़ इट इज़ ग्रीन ही रहे। और चेक करते हैं, हमें अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हम ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं शामिल करेंगे क्योंकि पालक में अपना भी ढेर सारा पानी होता है। तो अच्छा है पालक थोड़ी सी श्रिंक हो, पालक का अपना पानी निकलेगा। और अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व करने जा रहे हैं तो फिर आप इसको पतला रखें, और अगर आप इसको चपाती के साथ सर्व करने जा रहे हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखें। मैं भगार तैयार कर लेती हूँ जल्दी से। सिर्फ हमने उसमें शामिल कर देना है सफ़ेद ज़ीरा, और जैसे ही वो कड़कड़ाने लगेगा हम इसके साथ उसको सर्व कर देंगे। तो ले लेते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। अच्छा सा गरम होगा तो हम ज़ीरा ऐड करेंगे और दाल और पालक के ऊपर ऐड करके इसको सर्व कर देंगे। चलें, यहाँ पर हमने क्या करना है, डिश आउट कर लेना है अपने इस मुर्ग चनों को। कदद ले लेते हैं, गोल सा स्पून। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मीठा सोडा ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसमें टेस्ट में भी अच्छा डिफरेंस आएगा, और ख़ास तौर पे इसकी जो अपीयरेंस है, इसका कलर है, वो आपको यकीनन पसंद आएगा। तो आपने ज़रूर इसके साथ इसको ट्राई करना है, बनाना है। कोई दही, कोई टमाटर, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, बस मसालों के साथ ही आपने इसको गाढ़ा करना है। और शुरू में हमने ऐड की थी प्याज। प्याज भी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, इसमें मिठास आ जाएगी। चलिए, साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं और इसके ऊपर अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको सर्व करते हैं। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। पर इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा और इसको कुक होने देते हैं और फिर मैं इसको निकाल के सर्व करती हूँ।
इस पर आ गया जनाब थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें हम इस पे कटी हुई शामिल कर देते हैं और अदरक। ईशा हैं लाहौर से हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलामु अलैकुम। हेलो अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है ईशा, आप हाँ जी, मैं बताइए। ठीक हूँ। टीवी पे गौर कर रही हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। सवाल का आपका क्वेश्चन क्या है? चनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। बहुत दिलचस्पी से आप टीवी सुन रही थी, काश आप हमें सुन लेती। मैसेज करें, अपने सवाल का जवाब ज़रूर हमें नोट डाउन करवाएं। मैं ये दाल और पालक निकाल लेती हूँ, इसमें हम ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा और मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ। अच्छा सा कड़कड़ा के इसको ऐड कर देंगे दाल पे। चली गई इसमें हरी मिर्च और इस वाली हरी मिर्च को हम थोड़ा सा स्लाइस कर लेते हैं, दाल के ऊपर ऐड कर देंगे। बहुत ही हेल्दी सी मज़ेदार सी दाल। अगर आप इसमें खटास ऐड करना चाहते हैं, आपके घर वालों को अच्छी लगती है, ज़रूर ऐड कर सकते हैं। लेकिन पालक को किसी भी अंदाज़ में बनाएं, ज़रूर तैयार करें, बनाएं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। मैं इसको निकाल लेती हूँ, हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे और विनर भी अनाउंस करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। पास्ता इन वाइट सॉस, ईरानी कबाब विद सेफ्रॉन राइस। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। हमने आज बनाई दाल पालक, जिसमें हमने यूज़ की थी चने की दाल और साथ ही मुर्ग चने। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कुछ भी रह गया हो पेज से अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा जनाब यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है और इसके अलावा डेली 9:30 बजे दावत का रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मैसेजेस के थ्रू या कॉल्स के थ्रू, यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे आज के विनर के नाम के लिए। तो बुक यानी कि वाउच 365 के 2 विनर हैं हमारे पास। एक हैं हुमा मुल्तान से, दूसरी हैं शाजिया रावलपिंडी से। और मेरे पास एनेक्स का भी विनर आया हुआ है, जो आई थिंक आज का है या ये कल का है, अगर मुझे बता दिया जाए तो। एनेक्स हैं, एनेक्स की जो विनर हैं वो हैं नूर लाहौर से। तो ये 3 हमारे विनर हैं आज के। तो बहुत बहुत मुबारक हो जनाब हुमा, शाजिया, नूर, इन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाले की पूरी टीम की तरफ से। एनेक्स का भी बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉपर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें मीट, वेजिटेबल्स, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। हैंडी है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।